दिल्ली में आमतौर पर दो, जब वहां पे आप रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, कई जगह देखा गया पड़ोसियों में बड़ा झगड़ा होता है, बड़ी लड़ाइयां और ये सारी चीजें होती हैं। तो पता चला कि इसका रिश्ता, इसका तार, इस धमाके का एक कोर्ट के अंदर ये दो पड़ोसियों की लड़ाई से जाकर जुड़ता है। अब अपने आप में कहानी चौंकाने वाली थी। वो कैसे, क्यों, पूरी चीजें अब आपको बताता हूं। दिल्ली में एक अशोक विहार जगह है। अशोक विहार में एक अपार्टमेंट टाइप की जगह होगी। उसमें एक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे दो लोग रहते हैं। एक साहब वकील और वकालत करते हैं, और उनका नाम है अमित वशिष्ठ। तो ये पेशे से वकील हैं, वकालत कर रहे हैं। जो उनके पड़ोसी हैं वो भी बड़े पहुंची हुई चीज है। वो डीआरडीओ में सीनियर साइंटिस्ट। अब डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारे सारे ये जो डिफेंस की सारी चीजें होती हैं, वहाँ रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है। एक तरह से आप ये देख समझिए कि हथियार बनाना, बॉम्ब बनाना, इन सब पे रिसर्च करना, ये सारा काम होता है डीआरडीओ। तो एक बहुत ही संवेदनशील जगह है ये। तो वहां पे एक साइंटिस्ट जो काम करते हैं, उनका नाम भारत भूषण कटारिया। तो भारत भूषण कटारिया और वकील साहब अमित वशिष्ठ दोनों पड़ोसी हैं। अब दोनों के बीच में अक्सर खटपट खटपट कुछ होता रहता, कभी पानी, कभी सीलन, कभी कुछ और, जो आम नॉर्मल चीजें हैं। आप हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पे ये मिलेंगी, पता नहीं विदेश में भी होता है कि नहीं। तो इन दोनों में झगड़ा हुआ और कई बार झगड़ा चला, लेकिन ये झगड़े हद से ज्यादा बढ़े। जो अपने साइंटिस्ट हैं सीनियर, इन्होंने झगड़े से तंग आकर वकील साहब के खिलाफ 5 मुकदमे कोर्ट में ठोक दिए, घरेलू झगड़े के, पड़ोसी के। अब वकील साहब तो वकील साहब, मुकदमा, जिरा, अदालत, ये तो उनका पेशा भी है। कोर्ट डेली जाना होता, उनके लिए तो अलग से कुछ करना भी नहीं है। तो वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कहा अच्छा तू 5 मुकदमा ठोकेगा, मैं तुझ पे और ठोकता हूँ। उन्होंने 8 ठोक दिए। अब 8 और 5 13 मुकदमे अदालत में, दो पड़ोसियों की लड़ाई में। अब उसमें लगातार हर अलग अलग मुकदमे की पेशी होती, जाना पड़ता। वकील साहब को फायदा ये था, मिस वशिष्ठ साहब को, कि वो तो कोर्ट में अपना रहते ही हैं, मुकदमा लड़ते हैं, कानून की बारीकियों को समझते हैं। तो वो भी चल रहा था। लेकिन उधर उन्होंने भी अपना ईगो पे ले रखा था साइंटिस्ट साहब ने। वो भी कहते थे पीछे नहीं हटेंगे, और दोनों अब मुकदमा कोर्ट में पैरवी में और सुनवाई पे पहुंच रहे हैं। वकील साहब और इनकी लड़ाई से साइंटिस्ट साहब को बड़ा गुस्सा आया और बड़ी परेशानी थी कि कब तक चलेगा। कहते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा भी कि कहां तूने वकील से पंगा ले लिया है, तो तुझे अदालत के चक्कर ही कटवाता रहेगा। तो अब इन्हें लगा कि क्या किया जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अपने डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया। अब डीआरडीओ में काम कर रहे हैं तो कुछ चीजों की बारीकियां, कुछ चीजों की जानकारियां उन्हें भी थी, जैसे वकील साहब को वकालत की, मुकदमे की पेशी, पैरवी। तो उन्होंने अपनी जानकारी का फायदा उठाने का प्लान बनाया साइंटिस्ट साहब ने। करीब 1 महीने तक उन्होंने साजिश रची। पहले उन्होंने बाइक और मोटरसाइकिल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो लिया, इधर उधर से अमोनियम नाइट्रेट का जुगाड़ किया, बाकी चीजों का जुगाड़ किया, और फिर एक बॉम्ब तैयार किया। और बॉम्ब भी ऐसा वैसा नहीं, रिमोट से उड़ने वाला। रिमोट कंट्रोल दबाओ और उसके बाद काम हो जाए। 1 महीने तक वो सारी चीजें करते रहे और एक मुकदमे की तारीख का इंतजार करते रहे, जिसमें इनकी पेशी थी और इसी वकील साहब के साथ कोर्ट में आमना और सामना होना था। और इत्तेफाक से वो तारीख थी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 102 में वकील साहब और साइंटिस्ट साहब का केस, मुकदमा आया। मुकदमा नंबर 45, मतलब 45वें नंबर पे इस मुकदमे की सुनवाई होनी थी। सुबह 9:30 बजे ही साइंटिस्ट साहब पहुंच गए। करीब 2 घंटे तक उन्हें मालूम था कि वक्त लगेगा, और अपने साथ वो 2 बैग लेकर गए। एंट्री किसी और गेट से करते हैं, एग्जिट किसी और गेट से करते हैं, उन्हें भी पता है
साइंटिस्ट है कि सीसीटीवी बाकी चीजें होती हैं। तो अब साइंटिस्ट साहब 2 बैग लेकर गए। उस बैग में एक टिफिन जैसी उन्होंने बॉम्ब बनाया था, एक में वो रखा, दूसरा बैग उनका अपना जो पिट्ठू बैग होता कंधे पे। गेट नंबर 7 से एंट्री मारते हैं, 8 से बाहर एग्जिट करते हैं, लेकिन वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होते हैं सुबह 9:35 पर। जब मुकदमे की जो सुनवाई का वक्त करीब आता है तो फिर वो अंदर जाते हैं उस बैग में जिसमें बॉम्ब था लेकर, और उस बैग को ठीक उसी जगह पे उस बॉम्ब को निकाल के रख देते हैं जहां पे वकील बैठा हुआ था, मतलब इनका दुश्मन पड़ोसी। रखने के बाद वो कोर्ट रूम से बाहर आते हैं, रिमोट इनके हाथ में है, रिमोट का रेंज भी ज्यादा हो नहीं सकता। तो ये कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद अब इन्हें लगता है कि ये खुद भी सेफ है, रिमोट दबा देते हैं। जैसे रिमोट दबाते हैं अचानक अंदर एक धमाका होता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी उन लोगों की जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, वकील साहब की भी, बाकी लोगों की भी, क्योंकि जो इन्होंने बॉम्ब बनाया अमोनियम नाइट्रेट का उसमें इस्तेमाल किया था, कील छर्रे भी डाले थे। तो रिमोट से बॉम्ब तो ब्लास्ट हुआ लेकिन अमोनियम नाइट्रेट नहीं फटा, और अमोनियम नाइट्रेट फटता तो हो सकता था नुकसान ज्यादा होता। तो वहां पे एक ड्यूटी पे जो कोर्ट रूम के सिपाही जो थे उनको चोट आई, सबसे करीब वहां पे वही थे, बाकी किसी और को चोट नहीं आई, तो जख्मी सिर्फ वो हुए। तो एक शख्स जख्मी हुआ, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट में अगर धमाका होता वो फट जाता पूरी तरह से, शायद कुछ कमी रह गई थी, तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। तो रिमोट से करने के बाद धमाका और वो वापस निकल लिया अपने, उन्हें लगा काम हो गया, लेकिन बाद में पता चला हुआ नहीं। अब इसके बाद जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे फुटेज, कोर्ट में उस दिन की सुनवाई पेशी ये सब खंगालती है, तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन लोगों के मुकदमे की सुनवाई थी, और डाउट होता है कि 2 बैग लेकर एक शख्स अंदर आया और लेकर एक ही जा रहा है, तो ऐसा क्यों। इसी के बाद पुलिस भारत भूषण कटारिया का पीछा करती है और फिर उनके घर पहुंचती है, और घर पहुंचती है तो फिर पता चलता है, और मुकदमे की सारी जो लिस्ट सभी की तो निकाली गई थी कि इनकी पेशी थी, वकील साहब से लड़ाई थी, और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे वकील साहब बैठे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें उनके खिलाफ जाती है। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, पूछती है, फिर वो अपना इकरार जुर्म करते हैं, और फिर पूरी कहानी सामने आती है कि कैसे 2 पड़ोसियों की लड़ाई की बात एक कोर्ट रूम तक पहुंची और कैसे कोर्ट में धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस की जान इसमें बची, उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें डर ये था कि कहीं टेररिस्ट एक तरह की एक्टिविटी ना हो, टेररिस्ट अटैक ना हो। लेकिन ये 2 पड़ोसियों का झगड़ा निकला। मुझे लगता है कि पड़ोसियों के झगड़े में बात कोर्ट रूम के ब्लास्ट और धमाके तक चला जाए, शायद ये इकलौती मिसाल है यहाँ पे। क्योंकि आप 2 पड़ोसी लड़ते हैं, मुकदमे के लिए अदालत तो जाते हैं, एक हारता है एक जीतता है, लेकिन जिस अदालत में हार जीत का फैसला होना, उस अदालत में हार जीत के फैसले से पहले ही बॉम्ब से ही फैसला निपटाने का ये पहला मामला था। तो इसीलिए मुझे लगा आप तक शेयर करूं। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।